एपिसोड 196 फैमिली आउटिंग। निया उसे बोलती है, तुम आ गए? हम लोग बाहर खेलने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? करणवीर की धड़कन शांत होती है। उसे लग रहा था कि पूरा परिवार बाहर रहने जा रहा है। करणवीर सीरियस होकर बोलता है, मुझे अभी बहुत काम करने को बाकी है। फिर वो चिंतित हो जाता है कि कहीं उसके दूर रहने से निया उससे अलग ना हो जाए। इसीलिए वो बोलता है, ज्यादा देर बाहर मत रहना, अभी बाहर का माहौल खतरनाक है। निया मुस्कुराकर बोलती है, हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम शिकार के लिए मत जाना, हम लोग खाना लेकर आएंगे। करणवीर बोलता है, ओके। वो काफी देर तक वहां खड़ा रहकर उनको जाते हुए देखता है। जब वो लोग उसको दिखाई देना बंद हो जाते हैं तब भी उसकी नजर वहां से नहीं हटती है। वो बहुत लालची था। वो निया की कोमलता देखकर पिघल गया था और अपना गंदापन भूल गया था। बल्कि उसने तो निया को दूसरी फीमेल से परेशान भी करवाया। ये भी सही है, उसकी जैसी सुंदरता है, बेस्ट पशु मानव ही उसके साथी बनने के लायक है। वो दोनों सच में बेमेल हैं। वो कश्मीरा का शुक्रगुजार है जिसने उसे उसका असली अस्तित्व समझाया। पहले करणवीर ने उसे पत्थर किले में आने से रोक दिया था ताकि निया को कोई परेशानी ना हो। तभी एक चीता पशु मानव आकर बोलता है, महाराज, औजार तैयार है, हम लोग कुबड़ घाटी जाकर घर बनाने का काम शुरू करवाएंगे। करणवीर अपना मुंह उसकी तरफ करे बिना ही बोलता है, हम लोग अभी जाएंगे। फिर वो एक ग्रुप को अपने साथ लेकर किले से निकल जाता है। पहाड़ों पर पूरी तरह से हरियाली छाई हुई थी। हरे पत्ते और ब्राउन शाखाएं बारिश के पानी की वजह से पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। उनमें एक दाग भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनके रंग भी इतने जीवंत लग रहे थे कि ऐसा लगता है कि वो पूरे उसमें भीग चुके थे। सड़ी हुई पत्तियां सब धुल चुकी थी और उनके नीचे की मिट्टी दिखने लगी थी। पूरी जमीन शाखाओं के टुकड़ों से ढक चुकी थी। जिन हिस्सों में हवा ज्यादा चल रही थी उनमें पेड़ उखड़ भी गए थे। वहां बस छेद ही रह गए थे। जब निया और बाकी सब जंगल में कदम रखते हैं तो सांप अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। उनमें शिकार की क्षमता तो काफी पहले ही आ गई थी, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको घर में ही रखते थे। अब जब वो बाहर आ गए थे तो रेंगते हुए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो गायब हो जाते हैं। निया एक सांप के पीछे भागती है। भागो मत! कुछ कदम दौड़ने पर उसके कपड़े पेड़ों पर लगे पानी की वजह से गीले हो गए थे। ये देखकर नागाल दौड़ते हुए निया के पास जाकर उसे उठा लेता है। वो बोलता है, मैं उन्हें ढूंढ देता हूँ। जिराज बोलता है, मेरी सूंघने की पावर ज्यादा है, तो अगर बारिश नहीं होगी तो मैं उन्हें ढूंढ सकता हूँ। तुम लोग दौड़ो मत, जमीन फिसलन वाली है। निया, ओके। निया ओके बोलकर इधर उधर देखती है, लेकिन उसे वो सांप कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। इन बच्चों को बड़ा करना तो बहुत मुश्किल काम है। ये लोग किसी भी समय घर से भाग सकते हैं। ऐसा लगता है कि मैं इन्हें पाल रही हूँ तो भी ये मेरे करीब नहीं है। मौसम साफ होने के आधे घंटे बाद पहाड़ों पर फंगी आ गई थी। उन्होंने आज ही वुडियर खाए थे, इसीलिए जिराज एक पत्ता तोड़कर उसमें फंगी बांध लेता है। उनके आसपास जो छोटे पौधे थे वो थोड़ी थोड़ी देर में हिल रहे थे। अगर कोई उन पौधों को हिलाकर पानी की बूंदें गिरा दे और फिर पास जाकर देखे तो उन्हें उस पर लाल और काली बूंदें साफ दिखाई दे जाती हैं, जिससे लगता है कि कोई बड़ा सांप अभी वहां से शिकार करके गया है। कोई भी सांप अपना शिकार खा लेने के बाद उसे पचाने के लिए जमीन पर थोड़ी देर लेट जाता है। खासकर ये काम छोटे सांपों का होता है। वो लोग खाने के बाद सोना पसंद करते हैं। छोटे सांपों का पहला शिकार काफी अच्छा रहा। जब जिराज ने काफी वुडियर इकट्ठा कर लिए तो जंगल एक बार फिर शांत हो जाता है। निया एक बड़ी और साफ चट्टान पर बैठ जाती है और आग जलाकर एग रोस्ट करने लगती है। जब निया को काफी समय से छोटे सांप दिखाई नहीं देते हैं तो वो परेशान हो जाती है। वो सोचती है, थोड़े समय पहले नागाल ने कहा था कि हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। कहीं वो अभी ये करने का तो नहीं सोच रहा है ना? जब नागाल उधर नहीं देख रहा था तो निया चट्टान से कूद जाती है, लेकिन फिर 2 कदम चलने के बाद वो रुक जाती है। नागाल निया को पीछे से पकड़ लेता है। रुको, निया बोलती है, मुझे सांपों को जाकर ढूंढना है, मुझे उनकी चिंता हो रही है। तभी जिराज एक हाथ में बहुत सारे वुडियर लेकर
और दूसरे हाथ में सांप के बच्चे लेकर आता है। उसे देखकर निया मुस्कुराती है और चैन की सांस लेती है। फिर वो सांप को अपने हाथ में लेकर चट्टान पर रख देती है। निया बिना सर ऊपर किए बोलती है, अभी तक अंडे बन गए होंगे, जाकर आग बंद कर दो। वो अपने हाथ का इस्तेमाल करके सांप को आग से बचाती है। वो सांप अपना सर ऊपर करके निया को देखता है और वापस सो जाता है। नागाल के एक्सप्रेशन गुस्से वाले थे। वो थोड़ा सा भी मूव नहीं करता है। ये कैसे हो सकता है? इतिहास गवाह है कि जब नाग अपने बच्चों को बाहर घुमाने लाता है तो वो खुद ही रेंगते हैं, लेकिन वो थोड़ा खाना खाने के बाद सो जाते हैं। क्या ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमने उनको पाला था? क्या उनकी खाने के बाद सोने की आदत हमने डाल दी? वैसे भी नागाल का उसके बच्चों के प्रति कोई प्यार नहीं था। वो उसे सही नहीं लगता था। इस तरीके से तो वो खुद जीने की क्षमता ही खो देंगे। अगर वो ये बच्चे फेंक देगा तो निया उसे वापस उन्हें लाने भेज देगी। मैं इन्हें ऐसे ही बड़ा करूंगा। वैसे निया को ये पसंद है और वो उसे मेरी भी याद दिलाते हैं। जिराज उन वुडियर्स को नीचे रख देता है और फिर आग बुझाकर बोलता है, जब मैं वुडियर्स तोड़ रहा था तब मैंने वहीं बहुत सारे छोटे सांप देखे थे। अभी जाकर उन्हें लेकर आता हूं। निया अपना सर हिलाती है। जिराज को इस बात का बुरा नहीं लग रहा था कि बच्चे उसे अकेले को ढूंढने जाना पड़ रहा है। आखिरकार किसी को तो निया के साथ रहकर उसकी रक्षा करनी है। निया जल्दी से कंडा उठाती है और गर्म होने के बावजूद उसे जल्दी से छील देती है। फिर वो उसे पत्ते में लपेटकर नागाल को दे देती है। वो बोलती है, ये लो, गर्म है, थोड़ा ध्यान से खाना। नागाल अंडे उठाने के बजाय निया को अपनी तरफ खींच लेता है। वो अपना सर निया की तरफ प्रेस करके बोलता है, ये तो सिर्फ 2 ही अंडे हैं, इन्हें तुम ही खा लेना। निया मुस्कुराकर बोलती है, मुझे एग योक पसंद नहीं है, तुम इन्हें खाने में मेरी मदद करो। थोड़ी देर बाद जिराज सभी बच्चों को लेकर आ जाता है और उन्हें चट्टान पर सुला देता है। जब तक बच्चे सो रहे थे, निया और जिराज खेत देखने चले जाते हैं। जब वो दोनों वापस आते हैं तब तक बच्चे उठ चुके थे। फिर उनका पूरा परिवार पशु नगर में आ जाता है। जिस दिन कुबड़ घाटी का काम पूरा हो गया था, सब तेंदुए पशु मानव वहां के लिए निकल जाते हैं और वहां से कुछ चीता पशु मानव, जिनको लेपर्ड फीमेल्स ने चुना था, उन्हें भी अपने साथ ले जाते हैं। अचानक से पूरे किले में शांति हो जाती है। नागाल उन बच्चों को पहली मंजिल पर ही रहने का बोल देता है, जिसकी वजह से वो लोग यार्ड में घूम सकते हैं और समय समय पर छोटे शिकार भी कर सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि तूफान हल्की बारिश के मौसम से सारा पानी ले गया था। जब आसमान खुल जाता है, इसके बाद वहां ज्यादा बारिश नहीं हुई। इस साल बारिश का मौसम 1 महीने पहले ही खत्म हो गया था। पौधे भी अच्छे से बढ़ गए थे और उनकी कटाई का समय भी पिछले साल से जल्दी ही आ गया था। जंगल में से सिकाडस की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जो संकेत था कि फसल कटने को आ गई थी। टाइगर के किले से निया नंगे पैर दौड़ते हुए नीचे उतरती है। वो बैकयार्ड से निकलती है और हाफते हुए दरवाजे से टिक जाती है। उसके सामने एक साफ छोटी नदी थी। नदी के साथ साथ विलो ट्रीज की लाइन भी थी। वहीं एक गोल्डन बाल वाला आदमी नदी के पास झुककर एक ब्लेड को तेज कर रहा था। बाहर बहुत धूप थी, इसीलिए निया को बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। फिर वो चिल्लाती है, जिराज, क्या आज हम लोग फसल काटेंगे? जिराज पलटता है। जब निया की आंखें उससे मिलती हैं, तो वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ दौड़ने लगता है। उसके पास तेज दौड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। उस कड़कड़ाती हुई धूप में एक क्षण से ज्यादा रुकना यानी मौत की सजा लगती है। निया ने एक ट्यूब टॉप और टाइगर स्किन से बनी स्कर्ट पहन रखी थी। उसके बाल जो उसकी कमर तक पहुंच रहे थे, वो उसने पोनीटेल से बांध रखे थे। जब वो दौड़ रही थी तो उसकी पोनीटेल हवा में उड़ रही थी। जिराज अपने आप को रोक नहीं पाता है और अपने साथी को आते हुए देखकर मुस्कुराने लगता है। जिराज जोर से बोलता है, हाँ, बहुत सारे पक्षी हमारे अनाज को छुप कर खा रहे हैं। जितनी जल्दी हम इसे काट लेंगे, उतना ही ज्यादा अनाज हमें मिलेगा। निया जिराज के पास वाले विलो ट्री की तरफ भागती है। वो पहले तो अपने जलते हुए पैरों को जमीन पर पटकती है और फिर उसे पानी में डाल देती है। ओह, अब काफी अच्छा लग रहा है। जिराज चिंतित होकर निया के पैरों की तरफ देखता है और बोलता है, पागल लड़की, तुम्हारे पैर में फिर चोट लगी है ना? जब वो नदी में पैर डालकर बैठ जाती है तो उसकी जुबान बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद पानी के अंदर
उसके पैरों को कोई पकड़ रहा था। वो डरकर अपने पैर बाहर निकाल लेती है। उसके पैर के साथ में एक लाल धब्बे वाला काला सांप आ जाता है। वो रेंगते हुए निया के काफ तक पहुंचता है और फिर मुंह खोलकर जबान बाहर निकालता है। निया मुस्कुराकर अपना पैर हिलाती है। वो बोलती है, मेरा पैर छोड़ो, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम अब भारी हो चुके हो? फिर वो सांप रेंगता हुआ पानी में वापस चला जाता है। पानी में से और भी कई सांप अपने सर बाहर निकालते हैं और निया के आसपास तैरते हैं। निया मुस्कुराकर जिराज को देखते हुए बोलती है, तुम इन छोटे सांपों को भी बाहर ले आए? जिराज फिर अपनी ब्लेड पर पानी छिड़कता है और उसे घिसने लग जाता है। फिर जिराज बोलता है, वहां बहुत गर्मी थी और इनकी बॉडी कड़क हो रही थी। उस समय मैं ब्लेड तेज करने आ रहा था, इसीलिए इनको भी साथ में लेके आ गया। तभी निया उनके पिता नागाल के बारे में सोचने लगती है। वो पलटकर किले की तरफ देखती है। वो चिंतित होकर बोलती है, नागाल की तबीयत खराब लग रही है, वो मेरा ख्याल नहीं रखता है। जब मैंने उसे यहाँ आने के लिए बोला तो वो वहां से हिला तक नहीं। निया की बात सुनकर जिराज का दिल उछलने लगता है। फिर जब वो उसके करीब जाने लगता है तो अपने एक्सप्रेशन बदलने की कोशिश करता है। वो बोलता है, निया तुम चिंता मत करो, वो एक फोर्स ट्राइब पशु मानव है, वो बीमार नहीं पड़ेगा। अगर वो तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा है तो मैं हूं ना। निया उन बच्चों को अपने पैर से खिलाते हुए बोलती है, मैं चाहती हूं कि एक बार अविनाश आकर उसे देख ले। जिराज बोलता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक आदमी बीमार है तो डॉक्टर उसमें कुछ नहीं कर सकता है। आदमियों पर वो जड़ी बूटी ठीक से काम नहीं करती है। फिर जिराज अपनी ब्लेड को पानी से धोकर साफ कर लेता है। मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं, अभी मैं खेत की तरफ जा रहा हूं। निया बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूं। फिर जब वो उठती है तो उसे देखकर वो सांप भी किनारे की तरफ तैरने लगते हैं। फिर जिराज अपनी ब्लेड कमर में बांध लेता है और निया को उठाकर लंबे कदमों से किले की तरफ दौड़ने लगता है। धूप में वो छोटे सांप भी उनके पीछे जाने लगते हैं। गर्म जमीन में जब उनकी ठंडी बॉडी चलती है तो सिजलिंग की तरह आवाज करते हैं। जब भी उनकी बॉडी नीचे जमीन को छूती है तो सवा से बारबेक्यू की याद आ जाती है। वो अपने पीछे जो गीली जमीन छोड़ते जा रहे थे वो बहुत तेजी से सूखती जा रही थी। जब तक वो लोग किले में पहुंचते हैं तब तक उनके ऊपर का सभी पानी सूख चुका था। निया बोलती है, जल्दी से अंदर चले जाओ, वहां कूलर चल रहा है। वो बच्चे बेडरूम की तरफ देखते हैं और जिराज से अपनी बॉडी रगड़ते हैं। निया जब जिराज की तरफ देखती है तो अपनी हंसी रोकने की कोशिश करती है। फिर वो पूछती है, ये तो नागाल के बच्चे हैं, फिर ये तुम्हारे इतने क्लोज क्यों हैं? जिराज बोलता है, ये सिर्फ मेरे साथ खेलना चाहते हैं। जब वो उन बच्चों की तरफ देखता है तो उसकी गोल्डन आंखें बड़े पशु मानव की तरह गुस्से से चमकने लगती हैं। वो बोलता है, बाहर इतनी धूप है, तुम लोग मेरे पीछे मत आना। वो छोटे सांप अपना सर नीचे करके बेडरूम की तरफ रेंग जाते हैं। जिराज निया को कुछ एनिमल स्किन में लपेट लेता है और फिर जल्दी से खेत के पास वाले पेड़ की तरफ दौड़ने लगता है। धूप में वो गेहूं के खेत ऐसे चमक रहे थे कि आंखों को चकाचौंध कर दे। जब हवा चलती है तो वो खेत सरसराने की आवाज करते हैं। आसमान में कुछ पक्षी खेत के आसपास गोला बना लेते हैं। एक सफेद चीता उनका पीछा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लोग हमेशा ही फसल चुराकर खा लेते हैं। दूसरी तरफ उधर चावल के खेत में ज्यादा पक्षी नहीं थे। पशु मानव जाल बिछाकर भी उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब पक्षी खेत के पास नहीं आ पा रहे थे तो उन पशु मानवों को हमेशा की तरह सिर्फ पहरा ही देना पड़ रहा था। निया जिराज की गोद से नीचे कूदकर चिल्लाती है, करणवीर। फिर उसकी तरफ हाथ हिलाते हुए बोलती है, तुमने बहुत मेहनत का काम किया है। करणवीर कूदकर दो पक्षियों को मार देता है और फिर पलटकर निया की तरफ देखने लगता है।